99% डेवलपर्स जो होते हैं वो सिर्फ यहाँ पे कोड अपलोड करने के लिए जो है वो गिटहब यूज़ करते हैं या फिर कुछ भी ऐसे रिपोजिटरीज डाउनलोड करनी होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। लेकिन गिटहब के अंदर कुछ ऐसे हिडन जेम्स है, कुछ ऐसे हिडन रिपोजिटरीज है जो सबको या फिर डेवलपर्स को डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो कुछ भी डेवलप करने के लिए आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उनमें हज़ारों रुपये देते हो, एंड उसकी जगह अगर आप इन गिटहब रिपोजिटरीज या फिर इन टूल्स को यूज़ करोगे तो आप यहाँ पे हज़ारों रुपये डेफिनेटली बचा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टॉप 10 गिटहब रिपोजिटरीज आपको बताने वाला हूं जो हर एक डेवलपर्स को डेफिनेटली पता होना चाहिए। हाय एवरीवन, माय नेम इज समर शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल समर्स टेकी, जहां पे आपको कंटेंट मिलता है टू द पॉइंट और एक्यूरेट विदाउट एनी बकवास। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। सबसे पहले जो रिपोजिटरी है गिटहब का वो है यहाँ पे लोकल सेंड। अब इमेजिन करो आपको यहाँ पे फाइल ट्रांसफर करनी है वीडियोस फोटोज की विच इज 20 GB। तो काफी लोग क्या करेंगे, USB केबल्स का यूज करेंगे, टाइप सी टू टाइप सी केबल्स का यूज करेंगे या फिर गूगल ड्राइव का यूज करेंगे, फोन लिंक का यूज करेंगे जो लिंक टू विंडोज होता है बेसिकली। तो अगर मैं कहूँ ये वाली जो रिपोजिटरी है इसमें आप विद इन सेकेंड्स यहाँ पे फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, जितने भी लार्ज फाइल्स क्यों ना हो। अब यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो लोकल सेंड यहाँ पे आपको रिपोजिटरी मिलती है गिटहब में। इनकी वेबसाइट भी है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो वेबसाइट है इसमें आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे बेसिकली आपको रीडमी सेक्शन भी मिलता है। अगर आप इनके रिपोजिटरी में जाते हैं तो क्या क्या ये काम करता है ये आप डेफिनेटली देख सकते हो, और कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, उन सब की लिंक्स भी यहाँ पे दे रखी है, और कैसे सेटअप करना है ये सब है, कैसे ये वर्क करता है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं बेसिकली आपको ये फीचर्स बता रहा हूँ। क्रॉस प्लेटफॉर्म है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन आपको जो है वो यहाँ पे लोकल ट्रांसफर मिलता है, नो अकाउंट रिक्वायर्ड, कोई भी अकाउंट की जरूरत नहीं है, एड्स नहीं आते, क्लाउड अपलोड नहीं करना होता, ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस है, ओपन सोर्स है। अब अगली जो वेबसाइट है वो है यहाँ पे स्टेयरलिंक PDF। अब ये जो स्टेयरलिंक PDF है ये एक ओपन सोर्स PDF प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको काफ़ी सारे PDF टूल्स मिलते हैं। जैसे कि आप इसमें एडिट कर सकते हो, PDF को मर्ज कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, साइन कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। एंड देन कन्वर्ट का ये मतलब है कि अगर आपको वर्ड में PDF में कन्वर्ट करना है या फिर PDF को वर्ड में कन्वर्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। PDF को कंप्रेस भी कर सकते हो, एंड मैनी मोर फीचर्स आपको इन वाली वेबसाइट में मिलता है। तो अगर आप इनकी वेबसाइट ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको फ्री ट्राई करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हो इसको। अगर आप डाउनलोड के सेक्शन में जाते हो तो आप मैक के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, विंडोज़ के लिए एंड लिनक्स के लिए, तीनों ही आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो। वैसे अगर मैं आपको यहाँ पे इनकी रीडमी दिखाऊँ तो क्या क्या रिसोर्सेज मिलते हैं, सपोर्ट भी है, कंट्रीब्यूटिंग एंड देन लाइसेंस, और क्या क्या फीचर्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ग्लोबल UI है तो आपको 40+ लैंग्वेजेस मिलते हैं इनके इंटरफेस में। एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ। अगर आपकी टीचर ने बोला है कि ये जो 5 असाइनमेंट है ये आपको एक ही PDF में सबमिट करना है, तो काफ़ी लोग क्या करेंगे, या तो एक एक इमेजेस को दोबारा क्लिक करेंगे या फिर रैंडम कोई वेबसाइट में जाके, जो कि काफ़ी सिक्योर नहीं होती आज की डेट में, एंड वहाँ से मर्ज करा लेते हैं, एंड कुछ कुछ उसमें गलतियाँ भी निकलती है। लेकिन ये वाली जो वेबसाइट है ये हेल्प करेगी मर्ज करने में, एंड आपको सिर्फ 5 के 5 असाइनमेंट उसमें अपलोड करने हैं एंड अपने आप ही जो है वो मर्ज हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये सिक्योर्ड है। तो ये जो PDF आप मर्ज या फिर कोई भी डाउनलोड वगैरह करते हैं ये सिर्फ आपके फ़ोन में ही, डिवाइस में ही सेव रहती है, कहीं भी ये स्टोर नहीं होती। तो ये प्राइवेसी के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो गिटहब रिपोजिटरी है या फिर एक वेबसाइट है दैट इज़ एपफ्लोही। ये बेसिकली नोशन का ऑल्टरनेटिव है। और नोशन बेसिकली क्या होता है कि आप जब इसमें भी आप प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, ये सब आपको टूल्स तो डेफिनेटली मिलता है। ये सब आप इमेजेस देख सकते हो यहाँ पे। एंड अगर आपको कोई नोट्स वगैरह भी बनाने हैं कॉलेज के, या फिर आप स्कूल में हैं, या फिर कोई अगर आप वर्क प्रोफेशनल्स हैं तो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। एंड क्योंकि क्या होता है कि नोशन में आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट नहीं एक्सेस कर पा रहे, कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे इंटरनेट नहीं एक्सेस कर पा रहे, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आपको काफ़ी सारे इसमें टेम्पलेट्स भी मिलते हैं जैसे कि आपको नोशन में मिलते हैं। एंड फ़ोन के लिए भी है, एंड मैक, एंड्रॉयड, ये सब के लिए। अगर मैं इसकी वेबसाइट आपको दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरह से मिलती है, एंड आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। iOS एंड एंड्रॉयड और मैक, लिनक्स, विंडोज़, इन सब में आपको मिलता है। और हाँ, मैं आपको एक बार बता दूं कि इसके फीचर्स आपको ये सब मिलते हैं, डेटाबेसेस, कानबान बोर्ड, कैलेंडर व्यू, AI असिस्टेंट ऑप्शनल है क्योंकि फ्री वर्जन में दो ही आपको इमेजेस मिलते हैं। अगली जो वेबसाइट है वो है पॉकेट बेस। ये बेसिकली, अगर मैं गिटहब रिपोजिटरी की बात कर रहा हूँ तो ये है पॉकेट बेस।
ये आपका पूरा कंप्लीट बैकएंड रेडी कर देता है। अगर आप एक फ्रंट एंड यूजर है, अगर आपको बैकएंड वगैरह नहीं आती है तो आप डेफिनेटली इसका यूज कर सकते हैं। लेट्स से आपको यहाँ पे कोई टू डू लिस्ट एप्लीकेशन बनाना है तो बैकएंड के लिए आपको जो है वो डेटाबेस की जरूरत पड़ती है, जिसमें आप या तो MongoDB का यूज करेंगे, एंड देन आपको Express.js, फिर ऑथेंटिकेशन, देन क्लाउड स्टोरेज, एंड देन बैकएंड APIs, वो सब जो चीजें होती है ये सब आपको इसी वेबसाइट में मिलती है। तो अगर मैं इनकी वेबसाइट ओपन करूँ तो यहाँ पे आपको लाइव डेमो और आप इनका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी रीड कर सकते हैं। एंड ये आपको आउट ऑफ द बॉक्स जावास्क्रिप्ट का जो है वो कोड भी मिलता है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका रियल टाइम डेटाबेस है। ऑथेंटिकेशन के लिए आपको यहाँ पे ये मिलता है, तो आप अपना ऑब्वियसली अगर आपको गूगल का ऑथेंटिकेशन लगाना है, गूगल कंसोल में जाके आपको खुद यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। फाइल स्टोरेज के लिए यहाँ पे कोड दे रखा है, और भी आपको बहुत सारे फीचर्स इसमें मिलते हैं। तो आप डेफिनेटली इसका ट्राई आउट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एक फ्रंट एंड डेवलपर है, आपको बैक एंड का बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो आपको डेफिनेटली पॉकेट बेस का ऐप जो है वो ट्राई आउट डेफिनेटली करना चाहिए। अगली जो गिटहब रिपोजिटरी है वो है इमिश। अगर मैं नाम गलत बोल रहा हूँ मेरे को पता नहीं है, बट हाँ इमिश लग रहा है। ये बेसिकली सेल्फ होस्टेड फोटो एंड वीडियो मैनेजमेंट सोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे गूगल फोटोज़ का यूज़ करते हैं एंड उसकी स्टोरेज फिल हो जाती है, तो गूगल फोटो क्या बोलता है कि 30,000 इमेजेस हो गई है, अब आपको स्टोरेज फुल हो गई है। एंड बेसिकली ये सब आपको फीचर्स मिलते हैं जिसमें आप अपलोड या फिर वीडियोस वगैरह देख सकते हो। मोबाइल और वेब वर्जन में दोनों में ही आपको मिलता है। ये सब आपको फीचर्स मिलते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो। और ट्रांसलेशन में भी आपको जो है वो काफ़ी सारे अलग अलग ट्रांसलेशंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे टेक्स्ट भी सर्च कर सकते हैं अगर आपकी फ़ोटो में कोई टेक्स्ट है तो। अगर मैं आपको इनकी वेबसाइट दिखाऊँ तो ये आपको वेबसाइट मिलती है, नॉर्मल से ही वेबसाइट है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो या फिर डेमो भी आप ओपन कर सकते हो। और कुछ इस तरह से आपको जो है वो इनका इंटरफेस मिलता है। तो लगता है थोड़ा बहुत कि गूगल फोटोज ऐसे ही है, बट स्टिल इसमें आपको ज़्यादा बेटर फोटो एंड वीडियो मैनेजमेंट टूल मिलता है। तो आप डेफिनेटली इसका यूज़ कर सकते हैं अगर आपको गूगल फोटोज़ वगैरह समझ में नहीं आती। अगली जो वेबसाइट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो ये है कूलीफाई। कूलीफाई जो है ये बेसिकली यहाँ पे ऑल्टरनेटिव है वर्सल, रेंडर, रेलवे, ये सब जो डिप्लॉयमेंट वेबसाइट्स होती है ना, उसका ये बेसिकली फ्री वर्जन, जो उनके प्रो वर्जन में आपको फीचर्स मिलते हैं वो इसमें आपको फ्री वर्जन में मिलते हैं। तो आप जैसे कि इनका गिटहब रिपोजिटरी देख सकते हो, और आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो विंडोज़ में अगर आपको यहाँ पे कोड रन वगैरह करना है। और यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि आप इसको इसमें क्लाउड में सेव करते हैं, जो भी आप डिप्लॉय कर रहे हैं वो क्लाउड में सेव होता है। तो अगर मैं इसकी वेबसाइट ओपन करूँ तो ये कुछ इस तरह से आपको वेबसाइट मिलती है, जो कि थोड़ी सी आपको देखने में ही अजीब सा लगेगा, बट ये एक बेसिकली क्लाउड डिप्लॉयमेंट टूल है जिसमें आप आराम से यहाँ पे जो है वो अपनी वेबसाइट वगैरह को होस्ट कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो बेसिकली। और मेरे को इंटरेस्टिंग बात ये लगी इसकी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 दिन पहले ही यहाँ पे किसी ने कमिट करा है और कुछ 16,000 कमिट्स हो चुके हैं। तो अप टू डेट रहती है ये वेबसाइट, चेंजेस होते रहते हैं। एंड अगर टिक की बात आ रही है तो ये ऑब्वियसली वर्किंग कंडीशन में है और आप इसका डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। अच्छी वेबसाइट है। अगला जो एप्लीकेशन है वो है यहाँ पे एक्टिव पीसेस। ये बेसिकली यहाँ पे ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल है जो कि ऑल्टरनेटिव है ज़ेपियर और जो make.com है उसका ही ऑल्टरनेटिव है। तो ये जो एक्टिव पीसेस है ये बेसिकली काम कैसे करता है कि कोई भी एक एप्लीकेशन में कुछ भी चेंजेस हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे ऐप में भी चेंजेस कर देता है। मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ। लेट्स से आपने गूगल फॉर्म यहाँ पे सबमिट करा है, तो जो गूगल शीट होती है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसमें चेंजेस हो जाएंगे एंड उसके बाद आपको ईमेल भी आ जाएगी। एंड मान लो अगर आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेल वगैरह चाहिए है जो डिस्कॉर्ड में भी आ जाए, तो क्या कर सकते हो आप यहाँ पे एक्टिव पीसेस के थ्रू अगर कोई जीमेल में मैसेज आएगा तो वो इंपॉर्टेंट जो भी मेल होगा वो ऑटोमेटिकली डिस्कॉर्ड पे भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जीमेल पे मैसेज आया है। तो हाँ, ये एक्टिव पीसेस जो है कुछ इस तरह से काम करता है। एंड अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको इसको डाउनलोड कर सकते हो, लॉगिन वगैरह कर सकते हैं। एंड अच्छी वेबसाइट है अगर मैं बताऊँ तो। और कुछ प्राइसिंग की अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे फ्री में तो आपको यहाँ पे कुछ ये सब फीचर्स मिलते हैं, लेकिन आप यहाँ पे इनका कस्टम सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, अल्टीमेट जो होता है अगर आपकी कोई टीम वगैरह है। एंड आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको जो है वो कांटेक्ट करना पड़ेगा। एक और वेबसाइट के बारे में बताता हूँ जो कि है यहाँ पे डाइफाई। और डाइफाई बेसिकली रैग पाइपलाइंस एंड ये एजेंटिंग मॉडल्स वगैरह के लिए यूज़ आता है।
तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको की फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि रैक पाइपलाइन आपको मिलता है, एजेंट कैपेबिलिटीज़ आपको मिलती है, LLMs यूज़ कर सकते हो, बैक एंड एज अ सर्विस आपको मिलता है। एंड अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाते हो, अगर मैं इसको यहाँ से डुप्लीकेट करके बैक जाके और इनकी वेबसाइट पे जाऊँ तो कुछ इस तरह से आपको जो है प्रोडक्शन रेडी आपको जो है वो यहाँ पे एजेंटिक वर्क फ्लोज मिलते हैं। तो आपको कोई भी यहाँ पे बस आपके पास एक आइडिया होता है एंड आइडिया से आपको डिप्लॉयमेंट वाली स्टेज पे जाना होता है। तो हाँ, जैसे कि आपको फीचर्स इसमें रैग मॉडल्स का भी मिलता है, नॉलेज बेसिस, प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट, चैटबॉट बिल्डर, API पब्लिशिंग, और ये सब फीचर्स जो है वो आपको इस वेबसाइट में मिलता है। अगला जो गिटहब रिपोजिटरी है वो है Comfy UI। ये बेसिकली आपका जो ये रिपोजिटरी है ये काम कैसे करती है कि जब भी आपको कोई भी इमेज जनरेट कराना होता है तो आप एक प्रॉम्प्ट देते हैं एंड आपको इमेज जनरेट हो जाती है। लेकिन Comfy UI में आप जो है वो यहाँ पे पूरा वर्क फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली नोड्स वगैरह को आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। मतलब इमेज जो है वो कौन से AI मॉडल से बनेगी, क्या क्या स्टेप्स होंगे, कौन सा अपस्केलर वगैरह यूज होगा, बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करना है या फिर नहीं, तो ये सब आप जो है वो कस्टमाइज कर सकते हो यूजिंग Comfy UI वेबसाइट। तो हाँ, बेसिकली आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। कैसे तो ये अवेलेबल है विंडोज और मैक OS में भी। अगला जो गिटहब रिपोजिटरी है वो है ओपन हैंड्स। और ओपन हैंड्स बेसिकली यहाँ पे तो ये बेसिकली सेल्फ होस्टेड डेवलपर कंट्रोल सेंटर है कोडिंग एजेंट्स और ऑटोमेशंस वगैरह के लिए। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी रिएक्ट एप्लीकेशन वगैरह बना रहे हैं, कंसोल एरर्स वगैरह आ सकते हैं। तो ओपन हैंड्स इस तरह से यूज हो रहा है कि आपको एक प्रॉम्प्ट डालना है कि सारे जो भी इश्यूज वगैरह आ रहा है उसको आप फिक्स कर दो। तो ओपन हैंड्स जो है वो करेगा क्या कि आपके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा, फिर आपकी फाइल्स को सारी रीड करेगा, कमांड को रन करेगा एंड देन फिर टेस्ट चेंजेस हो गए एंड देन उसके बाद जो है वो पुल रिक्वेस्ट या फिर सजेशंस को जो है वो क्रिएट करेगा। तो हाँ, कुछ इस तरह से यहाँ पे जो है वो ये यूज होता है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो क्लोन करके। कैसे डाउनलोड करना है तो स्टेप्स वगैरह भी यहाँ पे दे रखे हैं। तो हाँ, ये कुछ गिटहब रिपोजिटरी थी। इसमें से एक जो गिटहब रिपोजिटरी था जो कि था यहाँ पे Comfy UI, वो अभी आई थिंक डिक्लाइन दिखा रहा है, बट हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद वो ठीक हो जाए, फिर आप उसको क्लोन कर पाओ। बट उसके अलावा जो बाकी की रिपोजिटरीज थी मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और बेल आइकन कॉल पे प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाते रहता हूँ। और मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेकी बनते रहो।